ऐसे काम जो महिला घर में रह के कर सकती हैं और उनके हाथ का हुनर है, उस चीज़ को बढ़ावा देने की बात, जैसे पापड़ बनाने की बात, अचार की इन्होंने भी बात करी, या दौरी की बात कर रहे हैं, कपड़ा की बात कर रहे हैं। ये महिलाओं का अपना हुनर है। अगर इसमें उनको रोज़गार मिलेगा तो निश्चित एक नई दिशाएं मिलेगी, और जो हम स्वरोजगार की बात करते हैं आर्थिक समुन्नति को, ये ज़रूर पूरा होगा। ये एक टर्निंग पॉइंट के रूप में हम देख रहे हैं इसको। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के पावन अवसर पर समाज सेवी का अनोखा पहल लाया रंग। मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज में नारी तू नारायणी कार्यक्रम के माध्यम से शहर की महिलाओं को स्वरोजगार यानी घर पर रोजगार देने की चर्चा समाज सेवी सावन पांडे हजारों महिलाओं के बीच कर रहे हैं। आज से पहले शहरवासियों को यह दृश्य देखने को नहीं मिला होगा। 25 महिलाओं का एक समूह बनाकर आप अपने घर पर रोजगार पा सकते हैं। संस्थान कच्चा माल आपको देगा, आपको बस अपने हुनर से घर पर काम करना है और तैयार माल संस्थान के पास भेजना है। हुनर यानी काम कैसे करना है, इसके लिए आपको संस्थान ट्रेनिंग देगी। उस ट्रेनिंग का खर्चा भी संस्थान खर्च करेगा। संस्थान किसी भी महिला से 1 रुपया नहीं लेने का संकल्प भी लिया है। नवरात्रि में इस तरह का अवसर शहर के महिलाओं के लिए वरदान बनकर आया है। सावन पांडे का यह पहल महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। जाति धर्म से उठकर यह समाज सेवी ऐसा पहल किया है जिससे अन्य नेतागण को भी सीखना चाहिए। आइए सुनते हैं व देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना न भूलें। आप देख रहे थे बिहार न्यूज सिटी दीपक कुमार पटेल के साथ। आपका पहले 5 मिनट का प्रोग्राम है, आशीर्वाद दीजिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सावन भैया से अनुरोध करते हैं कि मेरा जो बोले हैं सो सच हो जाए, माता रानी की कृपा से। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद पूरा रखे हुए हैं। साथ दीजिएगा? हाँ, साथ देंगे पूरा। इस कार्यक्रम को हम एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि सरकार की योजनाएं भी है, पॉलिसियां भी बनती हैं और वो लेकर के आती हैं, तो वो उसका तरीका कुछ अलग होता है। लेकिन जिस तरह से सावन जी से बात हुई और इन्होंने बताया कि हम इस तरह से महिलाओं को समूह बनाएंगे, और कहीं से कोई सपोर्ट नहीं, क्योंकि सरकार के भी कार्यक्रम में एक सपोर्ट की बात होती है, लेकिन इनमें वैसा नहीं है कि समूह बनाने के लिए भी महिलाओं को कुछ पैसा देना हो या बचत करना भी तक, तो ऐसी बात नहीं है। तो हमें लगता है कि जब तक आर्थिक सशक्तिकरण की बात हम नहीं करें, और वो स्वरोजगार से ही संभव है, और वो भी स्वरोजगार में इन्होंने ये जो बताया कि वैसे काम जो महिला घर में रह के कर सकती हैं और उनके हाथ का हुनर है, उस चीज़ को बढ़ावा देने की बात, जैसे पापड़ बनाने की बात, अचार की इन्होंने भी बात करी, या दौरी की बात कर रहे हैं, कपड़ा की बात कर रहे हैं। ये महिलाओं का अपना हुनर है। अगर इसमें उनको रोज़गार मिलेगा तो निश्चित एक नई दिशाएं मिलेगी, और जो हम स्वरोजगार की बात करते हैं आर्थिक समुन्नति को, ये ज़रूर पूरा होगा। ये एक टर्निंग पॉइंट के रूप में हम देख रहे हैं इसको। नारी तू नारायणी जो कार्यक्रम है, इसका एक ही मतलब मकसद है, सशक्त नारी सशक्त समाज। मतलब जो मुजफ्फरपुर की मेरी माँ बहन हैं, मातृशक्ति हैं, वो स्वरोजगार से जुड़े, वो कुटीर उद्योग से जुड़े, और कुटीर उद्योग को करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है वो मैंने अभी आप लोगों के समक्ष बताया कि समूह बनाइए। उस समूह में मैं आपको पूंजी निवेश करके दूंगा। आप जो उस वहाँ जहाँ मतलब आपको ट्रेनिंग चाहिए, वो ट्रेनिंग भी मैं ही दूंगा।
मैं ही दिलवाऊंगा आपको ट्रेनिंग, उसमें भी आपको खर्चा नहीं करना है, आपको कोई रजिस्ट्रेशन, कोई फॉर्म भरने के नाम पे भी कोई पैसा नहीं देना है, ये बिल्कुल मुफ्त होगा। आपको बस साथ आना है, एक बड़ा समूह बना करके आपको मैं पूंजी दूंगा, आपको मैं कच्चा माल दूंगा, आपका जो उत्पादित माल होगा वो खरीदूंगा भी मैं ही, और उसे बड़ा बाजार भी मैं ही मुहैया करवाऊंगा। आप भी पैसा कमाइए आकर के, और 1000 रुपया कम से कम कैसे अपने आंगन में बैठ करके, अपने डाइनिंग हॉल में बैठ करके आप कमा सकती हैं, बिना चौखट से बाहर जाए हुए, बिना घर से बाहर जाए हुए, बिना सड़क पे जाए हुए। आप अपने घर में अपने परिवार को देखते हुए आप आर्थिक रूप से अपने परिवार को मजबूत कर सकती हैं, अपने समाज को मजबूत कर सकती हैं, आप खुद सशक्त बन सकती हैं। ये जिला स्तर पर योजना चलाएंगे या शहरी लाएंगे? अभी तो फिलहाल सिर्फ मुजफ्फरपुर के लिए है। ये मुजफ्फरपुर की सफलता के बाद फिर देखेंगे, प्रदेश में जाएंगे, फिर देश में जाएंगे। अभी मेरा मकसद सिर्फ मुजफ्फरपुर क्या है। लक्ष्य है आपका? शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र? देखिए, ये मुजफ्फरपुर जिले के लिए है। लक्ष्य क्या है? कितनी महिलाओं को जोड़ना? 50,000 महिलाओं को इस समूह से जोड़ना है, और एकदम बिल्कुल निःशुल्क है, 0 पैसे पे। सब लोगों को आप लोगों के माध्यम से बता देते हैं, ना किसी राजनीति से प्रेरित है, ना वोट मांगने आए हैं, और न इसके नाम पर कभी वोट मांगने जाएंगे उनके दरवाजे पे। उनको जिनको वोट देना है, जिस दल को वोट देना है, वो देते रहें। बस उनसे हाथ जोड़ करके, गोड़ पकड़ करके यही निवेदन है कि वो आए, हमारे साथ इस समूह से जुड़े, और अपने परिवार को, अपने समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं, और समूह लोन के जाल से बचें। युवा को भी जुड़ेंगे क्या आगे चलकर? इसके बाद एक कार्यक्रम युवा जोश मैं करने वाला हूं, युवाओं के रोजगार पे बात होगी। मुजफ्फरपुर के 50,000 युवाओं को, आप लोगों के माध्यम से पूरे होशो हवास में बता रहा हूं, मुजफ्फरपुर के 50,000 युवाओं को मुजफ्फरपुर में ही रोजगार देने का उनकी क्षमता अनुरूप काम किया जाएगा बहुत जल्द। किसके प्रेरणा से ये कदम उठाया? देखिए, गांधी जी स्वरोजगार की बात करते थे, कुटीर उद्योग की बात करते थे, तो हमारे तो सबसे बड़े प्रेरक गांधी जी हैं, और हम रघुवंश बाबू को मानने वाले लोग हैं, जो पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे रघुवंश बाबू को मानने वाले लोग हैं, हम स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। तो प्रेरणा के लिए तो हमारे धरती ही पे इतने लोग बने हुए हैं, तो अब कहीं हवा में थोड़े प्रेरणा लेने जाएंगे, इन्हीं लोग से ले रहे हैं। लेकिन जिसको वोट देता है लोग, वो नहीं सोच रहे हैं, आप क्यों सोच रहे हैं? देखिए, हम क्यों सोच रहे हैं, हम इस वजह से सोच रहे हैं कि हमारा मुजफ्फरपुर, मेरी माँ बहन जब मजबूत होगी, जो मेरा मुजफ्फरपुर परिवार है ये मजबूत होगा, तो जाहिर सी बात है कि पूरा जिला मजबूत होगा। जब जिला मजबूत होगा तो प्रदेश मजबूत होगा, जब प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। तो हम अपनी माँ बहनों को सुरक्षित और संरक्षित कर रहे हैं, उनको मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मेरे मन में लालसा है कि मेरी जो ये माँ बहन मुजफ्फरपुर की है, ये मजबूत हो, ये सुरक्षित हो। बाकी नेता अपना काम समझे, वो समझे, वो जाए दल के नाम पर अपना वोट मांगते रहे, मुझे वोट नहीं चाहिए। महिलाओं का रुझान कैसा है? अभी तो आप देख रहे हैं भैया कैसा रुझान है। 1000 लगभग महिलाएं आई हैं, और सब लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। और यहाँ मंचासीन जितनी भी महिलाएं आपको नजर आ रही हैं, सभी मातृशक्ति, अपने अपने क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है सभी लोग, और वो लोग आकर के साथ दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। इसी से आपको पता चल जाएगा कि कैसा रुझान मिल रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद।